हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी। जैसा कि समय हम लोगों का चल रहा है समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.1 और इसमें आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए हमें कुछ जो है समांतर श्रेणियां दी गई है, उनमें हमें उसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। जैसे हम देखते हैं पहली श्रेणी हमारी है 3, 1, -1, -3। इसमें हमें जो है प्रथम पद इसका सार्वंतर ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद, अब प्रथम पद को किससे प्रदर्शित करते हैं? A1 से, ठीक ना। A1 या A से भी प्रदर्शित करते हैं पहले पद को। तो प्रथम पद A बराबर हम लिखेंगे, इसमें देख रहे हैं श्रेणी में ही पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद है, ठीक ना। शुरू से स्टार्ट करते हैं पहले पद से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से जितने भी पद दिए रहेंगे आप जो है क्रमशः आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले जो भी संख्या है वो पहला पद है। तो हम देख रहे हैं इस श्रेणी में सबसे पहले कौन सी संख्या है? 3 है, इसलिए इसका प्रथम पद कितना है? 3 है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? A से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। A1 या A से, ठीक। अच्छा, अब इसमें देखेंगे हमें सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सार्वंतर बराबर होता है D बराबर A2 - A1। तो यहां पे हम देख रहे हैं जैसा कि A1 हमें मालूम है कितना? 3, और A2 कितना मालूम है? दूसरा पद 1। A1 बराबर 3 और A2 बराबर कितना है? 1। तो सार्वंतर को किससे प्रदर्शित करते हैं? D से। सार्वंतर D बराबर होता है A2 - A1। तो D बराबर A2 कितना है? 1 माइनस A1 कितना है? 3। तो D बराबर हमारा 1 में से 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? -2। कितना आ गया? -2। इस तरह से देखते हैं कि हमारा प्रथम पद A बराबर 3 हुआ। प्रथम पद को हम A1, दूसरे पद को A2, तीसरे को A3, लेकिन A1 को A से भी जो है हम प्रदर्शित करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लिख दिए A बराबर 3। तो हम देख रहे हैं पहला पद 3 है और सॉरी यहाँ पे दूसरा पद हमारा है A2 बराबर 1 है। तो सार्वंतर D बराबर A2 - A1, 1 - 3 बराबर -2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे A बराबर 3 और D बराबर -2। यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। हमसे पूछा जा रहा था प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए, ठीक। चलिए इसी तरह से हम दूसरा देखते हैं। दूसरी हमारी श्रेणी हम देख रहे हैं। दूसरी श्रेणी -5, -1, 3 और 7, इस तरह से जो है हमें श्रेणी दी गई है, ठीक। -1, अरे -5, -1, 3, 7, इस तरह से हमें श्रेणी दी गई है। इसमें भी वही हमें जो है ज्ञात करना प्रथम पद और सार्वंतर। तो ठीक उसी तरह से इसमें भी हम लिखेंगे। देखिए पहला पद कितना है? -5, दूसरा पद -1, तीसरा पद 3, चौथा पद 7। तो हमें कौन सा पद निकालना है? प्रथम पद। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद A बराबर -5, ठीक। फिर लिखेंगे पहला पद यानी हमें मालूम है -5 और दूसरा पद क्या मालूम है? -1। देख रहे हैं पहला पद -5, दूसरा पद -1। हमें सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर D बराबर A2 - A1। A2 कितना है? -1 और माइनस फिर -5, क्योंकि A1 का मान कितना है? -5। A2 का मान -1, बीच में माइनस का साइन है, माइनस लगाए, फिर -5। तो आगे हम लिखेंगे -1 माइनस प्लस 5 हो गया। तो 5 में से आप घटाएंगे कितना आ गया?
4 आ गया। कितना आया? 4। इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें जो है हमारा प्रथम पद कितना आया? प्रथम पद हमारा है -5 और सार्वधातुक डी कितना है? 4 है। ठीक ना? इस तरह से देखते हैं कि इसका उत्तर हमारा हुआ -5 और 4। ठीक, तो यही हमारा उत्तर हुआ। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे देखते हैं। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका हम। तो तीसरा हमारा 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, इस तरह से श्रेणी जो है बढ़ती चली जा रही है आगे। इसमें देखिए 4 पद हमें दिए हुए हैं क्रमशः। तो पहला पद 1/3, दूसरा पद 5/3, तीसरा पद 9/3 और चौथा पद 13/3। तो आप देख रहे हैं प्रथम पद हमारा कितना है? 1/3। तो आप जो है आराम से इसे लिख देंगे प्रथम पद, और प्रथम पद को किससे प्रदर्शित करेंगे? ए से। ए बराबर 1/3। ठीक, बहुत ही सरल है। अब बताइए जो सबसे पहली वाली संख्या वही प्रथम पद है, उसे ए से प्रदर्शित करते हैं। आप लिख देंगे 1 बराबर 1/3। यही हमसे पूछा गया। और क्या पूछा जा रहा है? डी। सार्वधातुक डी बराबर फार्मूला आप बताए हैं आपको A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो आप शुरू से A2 माइनस A1 ही निकाल लीजिए, क्लियर हो जाएगा। अगर जो है यह समांतर श्रेणी है अर्थात AP है, तो जो है केवल स्टार्टिंग से आप जो है दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर निकाल लेंगे, डी आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर हम लिख दे रहे हैं पहला पद अर्थात A1 बराबर 1/3 और दूसरा पद A2 बराबर कितना? 5/3। ठीक, सार्वधातुक अब निकालेंगे। सार्वधातुक डी बराबर A2 माइनस A1। तो डी बराबर A2 की वैल्यू देख रहे हैं आप 5/3 माइनस A1 कितना है? 1/3। जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे हर सेम है, बराबर है। हर बराबर है तो माइनस का साइन है, तो 5 में से हम 1 को घटा देंगे। 5 में से 1 घटाएंगे, क्या बचेगा? 4। तो 4/3 अर्थात जो है प्रथम पद हमारा 1/3, सार्वधातुक कितना आया? 4/3। यहाँ प्रथम पद अर्थात A बराबर हम लिख देंगे 1/3 और सार्वधातुक D बराबर 4/3। ठीक, इस तरह से देखते हैं कंप्लीट हुआ। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक ना? और जो है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। और जो भी बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्हें सही समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। और जो भी नए बच्चे हैं, अगर उन्हें समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको रोज समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहें। ठीक, चलिए तो फिर देखिए इसका चौथा हम देखते हैं। चौथी हमारी श्रेणी है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। इस तरह से श्रेणी जो है आगे बढ़ रही है। इसमें भी वही हमें जो है प्रथम पद और क्या निकालना है? सार्वधातुक निकालना है। प्रथम पद आप जो है देख के बता सकते हैं। प्रथम पद आपका कितना है? 0.6। तो हम लिख देंगे प्रथम पद A बराबर 0.6। ठीक, प्रथम पद हमें क्लियर हो गया। हमें क्या निकालना है? सार्वधातुक। सार्वधातुक के लिए कम से कम 2 पदों की आवश्यकता होगी। कम से कम 2 पद रहेंगे तभी हम सार्वधातुक निकाल पाएंगे। तो हम पहला और दूसरा पद ले लेते हैं। तो पहला पद 0.6 है और दूसरा पद हमारा कितना है? 1.7 है। सार्वधातुक बराबर सार्वधातुक हम देखेंगे D बराबर A2 माइनस A1। तो D बराबर A2 कितना है? 1.7 माइनस A1 0.6। 1.7 में से आप 0.6 घटा देंगे तो 1.1 बचेगा। 6 में से 7 गए 1, यहाँ 1 में से 0 गए 1, अर्थात कितना आया? 1.1। तो बहुत ही आसान तरीके से आप ज्ञात किए। प्रथम पद A बराबर 0.6 और सार्वधातुक D बराबर 1.1। यहाँ पे हम लिख देंगे A बराबर 0.6 और जो है D बराबर 1.1। इस तरह से देख रहे हैं, यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप जो है बहुत ही कम समय में तुरंत हल करेंगे। ठीक ना? और इस तरह से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में जो है, इसके जो क्वेश्चन नंबर 3 में 4 सवाल थे आपके, चारों कंप्लीट हुए।
चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर जो है अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद निकालिए। एपी का मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी। तो नीचे जो श्रेणियां दी गई है, कई श्रेणियां दी गई है, तो इस तरह से हम देखेंगे। इसमें हमसे पूछ रहा है कौन कौन सा एपी है अर्थात कौन कौन सा समांतर श्रेणी है। ठीक, अगर जो है समांतर श्रेणी है तो उसका पूछ कर रहा है सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमें 1 2 3 4 पद दिए हुए हैं। अगर यह एपी है तो इसका सार्वांतर ज्ञात करना है हमें और इसके 3 और पद ज्ञात करने हैं, और एपी नहीं है तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहली श्रेणी हमारी है 2 4 6 8, अर्थात इसमें हमें प्रथम पद दिया हुआ है कितना, प्रथम पद a1 बराबर कितना मालूम है, a1 बराबर 2। ठीक, आगे देखते हैं a2 बराबर 4 दूसरा पद, तीसरा पद a3 बराबर 8 और चौथा पद a4 बराबर 16। इस तरह से इस श्रेणी के हमें 4 पद दिए हुए हैं, 2 4 8 और 16। पहला पद 2, दूसरा पद 4, तीसरा पद 8 और चौथा पद 16। हमें ज्ञात करना है कि यह एपी है कि नहीं है। हम इनके प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर निकालेंगे, और 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर अगर जो है समान है तो ये एपी है, और समान नहीं है तो एपी नहीं है। तो जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं, हम लिखेंगे डी बराबर, हम जानते हैं a2 माइनस a1। तो डी बराबर a2 का मान क्या है 4 माइनस a1 का मान 2। तो डी बराबर यहां पे आया 4 माइनस 2 अर्थात 2 आ गया। यानी इन पहले और दूसरे पदों के बीच का अंतर हम देख रहे हैं। यहाँ पे इसमें कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको, 2 का। ठीक ना, सब में 2 का यदि डिफरेंस रहेगा, ध्यान दीजिए, अर्थात सब में ऐसा होना चाहिए कि 2 जोड़ने पर जो है अगला पद प्राप्त हो रहा हो, तो यह एपी में है, नहीं तो नहीं है। फिर हम देखिए, फिर एक बार अगर डी निकालेंगे तो डी बराबर हम लिख सकते हैं a3 माइनस a2। तो डी बराबर a3 कितना है, a3 हमारा 8 है और a2 कितना है, a2 4 है। तो डी बराबर हम देख रहे हैं 8 माइनस 4 बराबर 4 आ गया। देखिए, यानी इसमें देखिए 2 प्लस 2 4 हुआ, और 4 में 4 जोड़ने पर 8, अर्थात इन दोनों पदों के बीच का अंतर हम देख रहे हैं क्या आ जा रहा है, हमें 4 प्राप्त हो जा रहा है। इसमें 4 का डिफरेंस है, अर्थात 4 जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे जो है 2 था, लेकिन यहाँ पे 4। सार्वांतर अर्थात कॉमन डिफरेंस जो है सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, अर्थात बराबर नहीं है। जब कॉमन डिफरेंस जो है बराबर नहीं है तो यह एपी नहीं है। ठीक ना, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि डी सार्वांतर डी का मान सार्वांतर डी समान नहीं है, अतः दी गई श्रेणी एपी नहीं है। ठीक, हम देखिए, अगर a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 यहां तक यहाँ 2 पदों तक 3 पदों तक अगर क्लियर कर लिए, इन 2 पदों के बीच का अंतर, इन 2 पदों के बीच का अंतर, यही हमें क्लियर हो गया, समान है नहीं है, तो आगे हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है। मूल रूप से अगर 2 बार हम जो है निकाल लिए तो अधिकतर हमें क्लियर हो जाता है, वहीं से क्लियर हो गया। अगर डी समान है तो हम लिख देंगे जो है यह एपी है, और डी समान नहीं है तो यह एपी नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह एपी नहीं है, अर्थात यह समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है तो हमें इसके अगले पद निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक ना, जो समांतर श्रेणी होगी, इसमें कहा गया जो समांतर श्रेणी है अर्थात जो एपी है उसके 3 और पद ज्ञात करने हैं। 3 और पद का मतलब हमें 4 पद दिए हुए हैं,
पांचवा, छठवां, सतवां और आठवां, या पांचवा, छठवां, सतवां, 7 पदों तक हमें और निकालना है। ठीक, इसे नोट करिए। फिर इसका अगला हम लोग देखते हैं। आइए बच्चों अगला देखते हैं क्वेश्चन। हमारा जो है श्रेणी दी हुई है हमें 2, 5/2, 3, 7/2, इस तरह से इसके 4 पद दिए हुए हैं और फिर उसी तरह से इसका सार्वांतर ज्ञात करना है। यदि सार्वांतर समान हो जाएगा तो हमें क्लियर हो जाएगा कि जो है एपी है। एपी अगर है तो इसके 4 पद और 3 पद और हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं A1 बराबर 2, A2 बराबर 5/2, A3 बराबर 3, A4 बराबर 7/2, इस तरह से 4 पद हमें दिए हुए हैं। ठीक ना। चलिए तो हम निकालते हैं इसका सबसे पहले सार्वांतर। सार्वांतर D बराबर A2 माइनस A1, तो D बराबर A2 की वैल्यू देख रहे हैं आप, A2 5/2 माइनस A1 कितना है, A1 2 है। ठीक, 5/2 में से हमें क्या करना है, 2 को घटाना है। तो यहाँ पे हम हर कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, हर 1 ले लेते हैं और फिर 2 और 1 का एलसीएम हम लेते हैं। 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 1 का 2 एक बार, 1 पंजे 5 माइनस 1 दूना 2, 2 दूना कितना हो गया, 4। इस तरह से डी कितना निकल के आया हमारा, डी बराबर 5 में से 4 घटाएंगे 1/2, डी कितना आया, 1/2। फिर हम निकालते हैं अगले 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर। फिर हम लिख सकते हैं डी बराबर A3 माइनस A2। ठीक, A3 माइनस A2 और A3 की वैल्यू हम देख रहे हैं 3 है और A2 की वैल्यू कितना है, 5/2 है। ठीक, फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई हर नहीं है तो हर हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। 1 2 का एलसीएम फिर वही क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 दूना 2, 2 बार 2 तिहाई 6 माइनस 2 1 का 2 एक बार, 1 पंजे 5। तो डी बराबर हम देख रहे हैं 6 में से 5 घटाएं क्या आया, 1/2। इस तरह से हम देखते हैं कि हम यहाँ दूसरे और पहले पदों का अंतर निकाले तो 1/2 हमारा आया। फिर यहाँ हम तीसरे और दूसरे पदों का अंतर निकाले 1/2 आया। तो अगर यहाँ से क्लियर हो जा रहा है कि सार्वांतर हमारा क्या है, समान है, इन 2 पदों के बीच का अंतर भी 1/2, इन 2 पदों के बीच का अंतर भी 1/2, तो आगे भी जो है इसी तरह से श्रेणी बनती चली जा रही है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हम लिखेंगे कि सार्वांतर समान है। सार्वांतर क्या है, समान है। अतः दी गई श्रेणी एपी है। क्या है, एपी है। ठीक, तो दी गई श्रेणी एपी है तो हमें क्या करना है भाई, यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए, उनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो यह एपी है क्योंकि सार्वांतर समान है, तो सार्वांतर तो हमें मालूम हो गया कितना, डी, अरे 1/2। सार्वांतर डी हमें मालूम हो गया 1/2 और इसके 3 और पद ज्ञात करने हैं। ठीक ना। तो चलिए हम देखते हैं आगे। चलिए इधर हम इरेज करते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं आगे हमें निकालना है 1 2 3 4 पद तो हमें दिए हैं, 3 और पद निकालना है। 3 और पद का मतलब 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद। तो हमें निकालना है सबसे पहले 5वां पद, चौथे के बाद 5वां A5। तो A5 बराबर क्या होगा भाई, A5 बराबर A प्लस 4D। A5 बराबर इसका फार्मूला होगा A प्लस 4D। ठीक ना। फिर हम लिखेंगे A5 बराबर A की वैल्यू A अर्थात प्रथम पद, और प्रथम पद कितना है 2,
2 प्लस 4 गुणे डी का मान यहां आपका आ गया। डी का मान कितना है 1/2। 1/2 करेंगे, 2 से हम 4 को डिवाइड कर देंगे, 2 दूना 4 बराबर है 2 प्लस 2 का 2 बराबर कितना हो गया 4। अर्थात पांचवा पद हमें क्या प्राप्त हो गया 4। छठा पद निकालिए A6 बराबर हम लिखेंगे A प्लस 5D। ठीक, ए की वैल्यू फिर वही है 2 प्लस 5 गुणे डी का मान आप ज्ञात कर चुके हैं 1/2। तो आगे हम देखते हैं, यहाँ पे चूंकि 5 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ऊपर का हम गुणा कर देते हैं। इधर हम इरेज कर रहे हैं। हम लिखेंगे A6 इक्वल टू 2 प्लस 5 गुणा 1 में करेंगे 5 1 का 5/2। 5/2 2 और 5/2 को हम जोड़ना है हमें। यहाँ पे हम जो है एलसीएम ले लेंगे 1, अरे यहाँ हल बना देंगे 1 और 1 2 का एलसीएम 2, 1 दूना 2 2 दूना 4 हमारा हुआ, और 2 1 का 2 1 बार 1 पंजे 5 हुआ। इस तरह से 4 और 5 जोड़ेंगे क्या आ गया 9/2। तो हम देख रहे हैं कि हमारा छठा पद कितना आ गया 9/2। अब हमें क्या ज्ञात करना है सातवां पद A7 बराबर होगा A प्लस 6D। फिर वही A का मान 2 प्लस 6 इंटू डी का मान 1/2। अब 6 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, हम डिवाइड करते हैं 2 तिहाई 6 बराबर आया 2 प्लस 3 गुणे 1 अर्थात 2 प्लस 3 1 का 3। ठीक ना, तो बराबर कितना आ गया 5। तो सातवां पद कितना प्राप्त हो गया 5। तो इस तरह से देखते हैं पांचवा पद हमें मालूम हुआ 4, छठवां पद 9/2 और सातवां पद कितना हुआ 5 हुआ। तो हमसे जो है इसका सार्वांतर पूछा था और प्रथम 3 पद पूछे थे और उसके बाद जो है 3 और पद पूछे थे, तो 3 और पद निकाले। तो इसे हम क्रमशः यहाँ पे लिख देंगे। चलिए इधर नोट किए आप लोग। तो हम लिखेंगे सार्वांतर डी बराबर 1/2 हमें आया था, और जो है 3 और पद, तो एक हमारा जो है पांचवा पद कितना आया था 4। तो डी बराबर 1/2। अब पांचवा पद हमारा कितना आया था 4, छठवां पद कितना आया 9/2 और सातवां पद कितना आया 5। ठीक, इस तरह से बच्चों यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। हमसे सार्वांतर डी पूछा गया था, तो डी बराबर हमारा 1/2 और 3 और पदों को पूछा, इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो 3 और पद हमारा 4, 9/2 और 5/2। जैसा देखे आप लोग, पांचवा पद हमारा 4 आया था, छठवां पद 9/2, सातवां पद 5। ठीक ना, 4 9/2 5, यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। चलिए, तो यहां तक आप लोग जो है आज क्लियर करिए, फिर अगली वीडियो में हम लोग आप लोगों को जो है इसके आगे बताएंगे।